नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट आज बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री के लिए नीतीश कुमार मान गए हैं, वो राजी हो गए हैं। ये सवाल मैं आपके सामने एक बार फिर लेकर इसलिए हाजिर हूं क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता जो सैकड़ों की संख्या में सीएम आवास पहुंचे थे, कड़े मार्ग पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार से मिलने, उन्होंने एक सुर में यही कहा, नीतीश कुमार के सामने मांग रखी कि अगर जेडीयू में आप जोश चाहते हैं तो इस बार निशांत कुमार को टिकट दीजिए, चुनाव लड़वाइए और आधिकारिक तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री करवाइए। वैसे नीतीश कुमार ने दो शब्द कहे हैं, सोचेंगे इसके बारे में। अब सोचेंगे इसके बारे में अगर नीतीश कुमार ने कह दिया है तो क्या वाकई अंदर खाने कुछ पक रहा है? क्योंकि ये वो नीतीश कुमार हैं जो परिवारवाद के धूर विरोधी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पर सबसे ज्यादा अगर किसी मसले को लेकर उन्होंने निशाना साधा है तो चारा घोटाला से ज्यादा भी, भ्रष्टाचार के एंगल से ज्यादा भी उन्होंने परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जब सलाखों के पीछे गए तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया, उसके बाद बेटे को राजनीति में स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। तो ये नीतीश कुमार बार बार सवाल उठाते रहे हैं और इसीलिए जब भी उनके बेटे यानी निशांत की बारी आती है तो सबके जहन में सवाल ये आता है कि क्या निशांत की एंट्री इतनी आसानी से हो जानी है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो परिवारवाद नहीं पसंद है। मानस पुत्र उधर अशोक चौधरी अलग से बता कर खुद को कहां तक पहुंचाने की कोशिश में आप सब देख चुके हैं। ये और बात है कि प्रशांत किशोर उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और बहुत सारे खुलासे कर भी चुके हैं और आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प खुलासे बाकी भी हैं। इस पे हम और बात करेंगे, लेकिन मैं फिर लौटती हूं परिवारवाद के एंगल से। यह सच है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव साबित होगा। बीते दो चुनाव यानी 2015, 2020 और ये तीसरा चुनाव जिसमें जेडीयू के ग्राफ को दो चुनाव में हमने देख लिया है कि डाउन होते जा रहा है, वोट परसेंट, वोट शेयर भी उसका गिर रहा है, सीटों की संख्या में कमी आ रही है। और ये वो चुनाव है जहां नीतीश कुमार की छाप नहीं दिख रही है, उनका वो अग्रेसिव लहजा, उनका वो अंदाजे बयान जिसके बिहार के वोटर्स मुरीद हुआ करते थे और हाथों हाथ नीतीश कुमार को बीते 20 सालों से लोगों ने लिया है। तो वो आप कह सकते हैं कि करिश्माई व्यक्तित्व जो नीतीश कुमार का था, वो सुशासन बाबू वाली जो छवि थी, वो अब नहीं है। तो ये चार्म खत्म होने के बाद जेडीयू संभालेगा कौन? संजय सिंह, संजय झा, ललन सिंह, कौन वो चेहरा होगा? अशोक चौधरी, क्या ये सब चेहरे जेडीयू को संभाल सकते हैं? क्या जेडीयू में फ्रंट पर आकर अगर ये चेहरे कहें कि बिहार के वोटर्स को कि आप जेडीयू को वोट कीजिए, तो क्या इन 3-4 नेताओं जिनका नाम मैंने दिया, इन सब के नाम पर वोट पड़ सकते हैं? वोट लोग डालेंगे ऐसा आपको लग रहा है? इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। वैसे नीतीश कुमार के नाम पर भी इस बार वोट पड़े, इसकी भी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि बिहार के वोटर्स के जहन में ये जा चुका है उनके गिरते स्वास्थ्य हालत को देखते हुए कि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार को संभाल सके, क्योंकि ना वो मीडिया से बातचीत करते हैं, ना सार्वजनिक जगहों पे उस तरीके से जाते हैं। सार्वजनिक जगह पे जहां भी जाए जगहसाई ही होती है। बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि ये कौन से वाले नीतीश कुमार हैं, ऐसे तो हमने इन्हें नहीं देखा था। कभी महिलाओं का हाथ पकड़ लेना, कभी शॉल पहनाते हुए कुछ अलग अंदाज, या कहीं हमने देखा कि समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में अमित शाह की मौजूदगी में उन्हें बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उनके लिए बकायदा अमित शाह नीचे बैठे हुए पूजा के स्थल पे और नीतीश कुमार के लिए बकायदा एक चेयर की व्यवस्था की गई ताकि वो आसानी से बैठ सके। मतलब नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद को चला सके, तो बिहार वो क्या चला पाएंगे। इसीलिए इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी क्या। जेडीयू के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा नीतीश कुमार की वजह से बहुत बिहार के वोटर्स के बीच में प्राउडली उनके सामने योजनाओं के बारे में बात करते थे, नीतीश कुमार के बारे में बात करते थे, आज उनके जहन में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कौन होगा। तो सब चाहते, वैसे आप जब निशांत को देखेंगे तो उनमें भी राजनीति का कोई गुण नहीं दिखता है। टू द पॉइंट बात करना, या आप राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं मान सकते, भले उनके पिता इतने साल से राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हो और उन्होंने बिहार के नब्ज को पकड़ लिया हो कि मैं बिहार में ऐसा बन जाऊं, इस तरीके का विकल्प बन जाऊं कि मेरे सामने कोई दूसरा हो ही ना। ये चार्म निशांत में
कहीं से भी आप दूर दूर तक भी आप नहीं देख सकते हैं, और ना उनकी कभी दिलचस्पी दिखती है। वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं वो जस्ट दो लाइन बोलेंगे कि हाँ ठीक है, पिताजी की योजनाएं बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन कभी एक मैच्योर राजनेता के तौर पे उन्होंने कभी बिहेव नहीं किया है। लेकिन जेडीयू के लोगों के सामने मजबूरी है, उनके कार्यकर्ताओं के सामने मजबूरी है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के नाम पर अगर तेजस्वी चल रहे हैं, तेज प्रताप चल रहे हैं राजनीतिक माहौल में, तो हो सकता है कि जेडीयू में अगर निशांत की एंट्री हो जाती है तो नीतीश कुमार के नाम पर चल जाए, और उन्हें मतलब निशांत को रिमोट से चलाने की कोशिश दो चार नेता करेंगे जिनके नाम अभी मैंने लिए, और यही कोशिश है। लेकिन नीतीश कुमार जब तक होश में है वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे कि उनके बेटे की एंट्री हो। वैसे भी राजनीति में रहते हुए ही नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ गवा लिया है। उनकी जो छवि थी वो छवि आज कैसे है बिहार के राजनीतिक माहौल में, या पूरे अगर देश के राजनीतिक माहौल में आप कहें, एक वक्त हुआ करता था कि एक संजीदा नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार वैसे नहीं रहे हैं। तो अगर निशांत की एंट्री हो जाती है तो जो बची खुची उनकी साख है उस पर भी सवालिया निशान होगा कि आखिर जाते जाते उन्होंने भी परिवारवाद भी कर ही दिया, जिस परिवारवाद से बचने की भरपूर वो कोशिश आजीवन करते रहे, क्योंकि उनके बेटा की उम्र बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो 20-25 साल के हैं और अब उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, नहीं, उनके बेटे की उम्र ज्यादा है। तो इस लिहाज से अभी तक तो नीतीश कुमार बच कर रहे हैं परिवारवाद के मामले पर, लेकिन क्या जेडीयू के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में या टॉप लीडरशिप जो जेडीयू की है उनके प्रेशर में आकर नीतीश कुमार ये कदम उठा लेंगे और निशांत की एंट्री राजनीति में हो जाएगी? ये सवाल बहुत अहम है, और गाहे बगाहे बीते 2 महीने से मैं देख रही हूं कि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है निशांत को लेकर। जब भी निशांत आते हैं, सक्रिय होते हैं, तो ये कयासबाजी शुरू हो जाती है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अब निशांत को पार्टी ज्वाइन करवा दे, मतलब कि जेडीयू वो ज्वाइन कर ले और चुनाव लड़ ले। और इस बार तो चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि टिकट वितरण में निशांत का भी ख्याल रखा जाए। वैसे जो भी अपने बच्चे को लेकर राजनीति में आता है तो वो साइड से ये कहने की कोशिश करता है कि हम नहीं चाहते थे कि वो आए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे। हो सकता है कि ये किसी की स्ट्रैटेजी हो, किसी बड़े नेता, मतलब जेडीयू की जो टॉप लीडरशिप है जिसमें 4-5 नेताओं का नाम मैंने लिया है, उन्हीं के दिमाग की उपज हो कि निशांत आ जाए। निशांत उस तरीके से एक्टिव नहीं है, अगर वो आप ही जाते हैं तो हमें क्या करना है, नीतीश कुमार के नाम पर उनको सामने रखना है और रिमोट से उन्हें चलाना है। तो इस बात की भरपूर गुंजाइश है कि ये किसी नेता के दिमाग की उपज हो और कार्यकर्ताओं के जरिए ये कहलवाने की कोशिश की जा रही हो कि आप कहिए कि निशांत को टिकट दी जाए, इस बार निशांत चुनावी मैदान में सक्रिय हो, निशांत अपने पिता की गैर मौजूदगी में राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाए, और इसके लिए थोड़ा उन्हें वक्त चाहिए। तो इसी चुनाव मतलब 2025 के ही चुनाव से ये सिलसिला शुरू हो जाए, और इसीलिए बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है। अब निशांत को लेकर, उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें, और बिहार से जुड़ी हुई हर खबर के लिए, हर चुनावी विश्लेषण के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर फॉलो करें, और इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी खबरें हैं आप उसे जरूर देखें। नमस्कार।